तो जो हमारा जीएस की सीरीज थी उसका ये पहली वीडियो है जिसमें हम स्टैटिक जीके को आज देखने वाले हैं। और स्टैटिक जीके में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे एसएससी या रेलवे जो है भर भर के क्वेश्चंस पूछती है। और ये टोटल 37 चैप्टर हैं और मैंने अभी तक 11 सीपीओ के मॉक दिए हैं और रेलवे के मैंने लगभग 7 से 8 मॉक दे चुका हूँ। और उन सारे मॉक में जो मुझे कॉमन चीज़ मिली है वो ये कि जीएस का जो सिलेबस है वो रेलवे और एसएससी दोनों का सेम है। बस बढ़ता क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइंस, मतलब जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का वो जो है दोनों का कतई एकदम डिट्टो है, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, दोनों की ये कंबाइन जो है एक ही वीडियो है और इसी से आपका रेलवे भी कवर हो जाएगा और इसी से आपका एसएससी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी का आने वाला एग्जाम है, सीपीओ का है या आपका जो है सिलेक्शन पोस्ट का, उसके लिए ये कारगर सिद्ध होगी वीडियो। इससे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, ये सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ आप जो है हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें जो है 37 टॉपिक हैं। बात करते हैं हम, पहला जो है हमारा वाद्य यंत्र और उनके वादक हैं, दूसरा शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, और इनसे रिलेटेड इन दोनों से वो जो वादक होते हैं या कलाकार हैं वो जो हैं किस घराना से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही लोक नृत्य से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इन 2 चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कुछ पूछिए मत। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन जो पिछले पूछे गए हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो है सीपीओ में क्वेश्चंस हैं आए हुए, सीपीओ में। ठीक है, सीपीओ 2023 जिसमें इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक शिफ्ट में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये टोटल जो है 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये टोटल अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐड करोगे तो ये इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। लोक नृत्य और जनजातियाँ, इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फोक पेंटिंग्स एंड मार्शल आर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। आर्ट एंड कल्चर और उससे रिलेटेड जो अवार्ड होते हैं आर्ट एंड कल्चर से, जैसे आपका पद्म अवार्ड हुआ, भारत रत्न हुआ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हुआ या ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, सरस्वती सम्मान हुआ, व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान हुआ, तो ये बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब जैसे अगर हम पद्म में बात करें तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2016 में पद्म भूषण किसको मिला था, है ना, इनमें से किसको मिला था, तो 4 कलाकार का नाम दे देगा वो और उसमें से आपको बताना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि 1999 में भारत रत्न जो है वो किस कलाकार को दिया गया। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है कब भारत रत्न दिया गया, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था एसएससी जीडी में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है और ये एसएससी का ही नहीं, सिर्फ एक आपका रेलवे का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर जनगणना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इस बार रेलवे के और दोनों के मैं मॉक दे रहा हूँ तो दोनों में मुझे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं जनगणना से, इसको अच्छे से पढ़ना है। प्रमुख मंदिर और मंदिर से कौन से भगवान रिलेटेड हैं और मंदिर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मेले, महोत्सव, त्यौहार, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे किस मंदिर में कौन सा मेला लगता है, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, भारत एवं विश्व के पर्यटन स्थल। अब खेल से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे मुझे 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मुझे अभी रेलवे के मिल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जो मैं लगा रहा हूँ। तो मान के चलिए आप पूछा इस बार भी जाएगा क्वेश्चन भर भर के। जैसे फेमस खिलाड़ी एंड रिलेटेड टू गेम, वो किस गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब खेल शब्दावली, जैसे स्प्रिंट जो है शब्द जो है वो किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, बॉली शब्द जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, स्पिन किस खेल से रिलेटेड है। तो इस तरह की शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर खेलों की मीज़रमेंट, जैसे गेंद का वजन कितना होता है, या जो हॉकी की गेंद होती है उसका कलर कैसा होता है, जो खिलाड़ी कितने होते हैं खेल में, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और कोर्ट की लंबाई, चौड़ाई, मीज़रमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर ओलंपिक एंड राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, राष्ट्रीय खेल आदि, ये कब शुरू हुए, कहाँ हुए और भारत ने इनमें कब हिस्सा लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो फेमस गेम्स हैं। ठीक, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी हैं,
जैसे कौन सी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे आगा खां कप है, सलीमुल्लाह खां कप है, ठीक है, या आपका जो है ईरानी ट्रॉफी है, थॉमस कप है, ठीक, ये सारे के सारे हैं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी करंट में उस ट्रॉफी को किसने जीता है, तो आपका करंट भी तैयार हो जाएगा, ठीक, ये आपको भी पता होना चाहिए। फिर जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब अभी जो हाल फिलहाल में भारत ने किन किन देशों से सैन्य अभ्यास किए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल स्कीम्स एंड स्टेट स्कीम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही आपका प्रमुख नेशनल व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्पॉर्टेंट स्टेडियम, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत क्वेश्चन इससे भी मुझे लग रहा है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हैं बुक्स एंड ऑथर से, ठीक। तो ऑटोबायोग्राफी एंड बुक्स एंड ऑथर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे शहर, या तो आप इन सारे चैप्टर्स को आप एक कॉपी पे लिख लो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, लिखो मत आप, इनको मैं जो है टेलीग्राम पे पूरा का पूरा ये पेज ही आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार, तो चिकित्सा संबंधी आविष्कार जो हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही प्रमुख खोजें एवं आविष्कार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ऐसे ही प्रमुख वैज्ञानिक नाम किसके, जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नींबू का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके वैज्ञानिक नाम पूछता है, छिपकली है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका भी क्वेश्चन एक आध मुझे मिला है, इसलिए मैंने इसको डाला। प्रमुख समाधि स्थल, अब ये छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लोगे तो हो सकता है आ जाए। भारत व पड़ोसी देश से क्या मतलब है, तो भारत व पड़ोसी देश का मतलब है कि जैसे चाइना से कितने स्टेट लगते हैं भारत के, या नेपाल से कितने स्टेट लगते हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पड़ोसी देश जो हैं उनकी क्या करेंसी है, कौन सी राजधानी है, और दूसरी चीज़ उनके यहाँ कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खेल है, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय शहर एवं उनके उपनाम, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे भारत का नीला शहर, ठीक है, किसको कहा जाता है, किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे शहर भारत एवं विश्व में, मतलब विश्व में लंदन किस नदी के किनारे बसा है, और भारत में इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये वाला पोर्शन जो विश्व का है ना, ये तो पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आपको पुरस्कार भी पता होना चाहिए, जैसे ऑस्कर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, या किसी देश ने हमारे प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति को कोई पुरस्कार दिया, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। राज्य एवं उनकी भाषाएं, ठीक। ऐसे ही अभी मैंने एक मॉक दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि तेलुगु जो है वो अन्य किस राज्य की जो है राज्य में बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु को छोड़ के, तो तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, दूसरे में और पूछा गया था। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं और किस किस स्टेट में बोली जाती हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय है या कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये कब बना था, ठीक। और ऐसा है जैसे गुवाहाटी वाला है, गुवाहाटी वाले उच्च न्यायालय में बहुत सारे स्टेट जो हैं कवर होते हैं, जैसे 3 स्टेट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कितने उच्च न्यायालय हैं और कौन सा स्टेट किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऐसे ही विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम व लंबा छोटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ निकलती है, जैसे सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपका क्या बोलते हैं, लौह अयस्क कहाँ सबसे ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देश एवं देयर नेशनल सिंबल्स एंड कैपिटल करेंसी, अब देश के नेशनल सिंबल्स में मैंने आपको बता दिया है ना, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, ठीक है, आपका पक्षी हुआ, फूल हुआ, खेल हुआ राष्ट्रीय, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके, और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके। ऐसे ही अगर बात करें कैपिटल करेंसी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए उनकी। प्रमुख तूफान, अब तूफान वाला मैंने आपको पूरी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो उससे आपका पूरा तूफान जो है वो कवर हो जाएगा, जितने भी आए हुए हैं। इसरो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मिशन,
मैंने एक मॉक दिया था, उसमें पूछा गया था कोई 1988 या 80 के बीच का कोई था, उस समय कौन सा जो है उपग्रह जो है छोड़ा गया था, इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसरो से रिलेटेड जो अंतरिक्ष यान हैं, जो भी मिशन हुए हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड इम्पॉर्टेंट मिसाइल एंड रॉकेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जीआई टैग हैं, खोज और टीके, ये भी पता होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे कुछ जो आपको इतने करने चाहिए। खोज और टीके, इससे क्वेश्चन आता है, चेचक का टीका है कब खोजा गया था, है ना, किसके द्वारा खोजा गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा कब खोजा गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो इतने चैप्टर्स, ये वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मैंने ये वो चैप्टर्स लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर कोई चैप्टर बचता है इसमें, तो वो मैं आपको और जो आगे वाली वीडियोस हैं उनमें मैं जो है उसको कवर कर दूंगा। आपको अगर कोई अलग चैप्टर लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वो कौन से नोट्स हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से नोट्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने खुद जो है बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे यहाँ से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो से स्टार्ट किया, इसरो के इम्पोर्टेंट मिशन भी इसमें लिखती हैं, ठीक है। ऐसे ही डीआरडीओ से स्टार्ट किया, तो डीआरडीओ के इसमें जो है सारे मिशन लिखती हैं। ऐसे ही अग्नि जो है डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एक मिसाइल है, तो अभी तक 5 वेरिएंट आ चुके हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ लिख रखे हैं। आरबीआई कंप्लीट लिखा है इसमें। ऐसे नीति आयोग हुआ, नबार्ड हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं राष्ट्रीय जितने भी हैं वो, और जो अंतर्राष्ट्रीय हैं वो भी सारे, जैसे फिक्की हुआ, एनटीपीसी हुआ, नाल्को हुआ, आईबीए हुआ, एक्सिम बैंक हुई, सेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीबीएसई है, राहुल सिंह अभी जो हैं इसके नए चेयरमैन बने हैं। ऐसे ही आपका आई कार हुआ, नाडा है, एनसीसी है, एनएचआरसी है, ठीक, एएआई है। आप सिर्फ देखते जाइए यहाँ से कि कितना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूरी इसमें जानकारी दे रखी है कि कब से स्टार्ट हुआ, कब उसका नाम चेंज हुआ, ठीक है, और इससे अभी जो हैं वो कौन से हैं और इससे पहले कौन से थे, ठीक। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो वो कब बना, उसके चेयरपर्सन कौन है अभी, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, ठीक। बीएसई एंड एनएसई, बीएसई से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कब स्थापना हुई थी, कहाँ हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष कौन है, और सबसे बड़ी बात, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्वेश्चन इकोनॉमी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ें। आपका थल सेना, वायुसेना, ठीक है, नौसेना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 100% मान के चलिए आपका जीएस में स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। इतने जितने मैंने बता दिए इतना कोई बताएगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एफएटीएफ, ठीक है, ऐसी नाटो है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूएनओ, ओपेक, यूएनईपी, यूएनडीपी, वाडा, एफएओ, एडीबी, आईएसए, यूएनएफ, ये सारे नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, ये है राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन, ठीक। तो इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इस वाले पार्ट को किस में रखा है, हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। हिस्ट्री की जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये मिलेगा। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन इसी में लिखे हुए हैं, तो हिस्ट्री वाले में ये भी टॉपिक आपको हिस्ट्री वाले में मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर है, हिस्टोरिक बुक्स हैं। ऐसे ही शास्त्रीय भाषाएं हैं, कुल 6 हैं। 8वीं अनुसूची में जो है ये संशोधन हुए थे, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो ऐसे ही आपके ये प्रमुख मेले त्यौहार, ठीक है, पीतल नगरी, प्रमुख जनजातियाँ, और ये कौन से हैं प्रमुख मेले त्यौहार, और ये स्टेट वाइज लिख रखे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से होते हैं। जैसे ये फगली फेस्टिवल, मिंजर मेला है, साजो त्यौहार, नलवारी मेला, मणिमहेश, कांगड़ा महोत्सव। ऐसे उत्तराखंड में देवी धुरा, फूलदई, ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं और ये आए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कंटेंट कितना तगड़ा बनाया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे जो है ना, ये सारे वन लाइनर हैं, जो ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में। तो मैंने यहाँ सारे के सारे लिख रखे हैं,
सुना होगा ये कंबाला पर्व कहाँ का, कर्नाटक का है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें, ये CGL 2021 में आया हुआ है। ठीक, ऐसे ही नौक्रेम नृत्य महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का, ये भी आया हुआ है। और ये जितने रेड रेड लिख रखे हैं ना, ये मैंने ऐड ऑन किए हैं बाद में लिखने के बाद, मतलब समझ रहे हो, इसमें सारा अपडेटेड क्वेश्चन है। जैसे मे दम मे फी पूर्वज पूजा, ये जो है असम में होती है। ठीक है, बिहू नृत्य ये 3 प्रकार का होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं। ऐसा समझो जितना भी मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो लोक नृत्य हैं, ये लोक नृत्य, ये पता क्यों हुआ है ऐसा, इतना ये खिचड़ी टाइप की बनी है, इसलिए बनी है क्योंकि इसमें मैंने ऐड ऑन किए हैं। मैंने बुक से प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद जो मुझे अलग से और क्वेश्चंस मिले एग्जाम में आए हुए, वो भी मैंने इसी में ऐड ऑन कर दिया, इसीलिए ये क्या हुआ है, पूरा खिचड़ी बन गई है कतई। ठीक, लेकिन इसमें इतना अच्छा कंटेंट है, इसको कर लिया आपने तो छूटेगा नहीं लोक नृत्य, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारे हैं लोक नृत्य। मार्शल आर्ट्स यहाँ लिखी हैं, कलारी पयट्टू बहुत बार पूछा गया, गटका पूछा गया, थांगटा पूछा गया, पाइका, चोलियापा, सब पूछे हुए हैं ये। ऐसे ही आपकी ये जलसंधियाँ हुई विश्व की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। और ये अधिवेशन है, कुछ मैंने अलग से लिख रखे थे। ऐसे ही ये लोक चित्रकलाएँ हैं, ठीक, फॉक पेंटिंग्स, इसके भी आपको तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ शास्त्रीय नृत्य दिखाता हूँ, ये क्या है आपका, सितार वगैरह, वाद्य यंत्र, बाधक, देख रहे हो आप, बांसुरी, सरोद, सहनाई, मंडोलिन, संतूर, सारंगी, पखावज, गिटार, मोहन बीड़ा, वायलिन, नादस्वरम, मृदंगम, सैक्सोफोन। और ये सारे आए हुए CGL 2022, CGL 2022, CGL 2021, CGL 2021, CGL 2021, CHSL 2021, CPO 2021, एक तारा वाद्य यंत्र। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एक तारा से रिलेटेड, श्री हेमंत चौहान 2023 पद्मश्री। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान से रिलेटेड लिखा हुआ है। पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, हारमोनियम। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तानपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन, भीमसेन जोशी जो हैं वो तानपुरा बजाते थे, MS सुब्बालक्ष्मी तानपुरा बजाती थी। ठीक है, तो भारत रत्न दोनों को मिला कब, भीमसेन जोशी को 2008, MS सुब्बालक्ष्मी को 1998। शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली, देख रहे हो इतने मिल जाएंगे आपको, किसी किताब में नहीं मिलने वाले भाई। 22 लिखे हुए हैं नाम, और ये सारे वो हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो आया हुआ ना हो। तो आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बस दबा के पढ़ते रहो। और ये सारे नोट्स मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा चुका हूँ भाई, उनको डाउनलोड करो और पढ़ो, भटकने की ज़रूरत नहीं है, भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझो आप। ये सारे नोट्स हैं, और इसमें भी ऐसे ही स्टैटिक जीके कंप्लीट है जो मैं आपको पूरी प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक, जैसे यहाँ से ये बुक्स वाला है, बुक्स एंड ऑथर। अभी मैं आपको एक तगड़ा वाला दिखाता हूँ, देखो ये देखो बुक्स एंड ऑथर। अब जैसे रस्किन बॉन्ड है, तो रस्किन बॉन्ड की 12 बुक्स हैं, और ये लेटेस्ट बुक कौन सी है, द गोल्डन ईयर 2023 में लिखी, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके से मैंने लिखी है, सबकी इकट्ठी की ढूंढ के। सलमान रश्दी की हैं इकट्ठी है, मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत बार पूछी गई है। ऐसे ही RK नारायण की बहुत बार पूछी गई है, बैचलर ये द डार्क रूम बहुत बार पूछी गई है, मालगुडी डेज भी पूछी गई है। ठीक है, ऐसे ही अमिताभ घोष की बहुत बार पूछी जाती है, जंगलनामा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शशि थरूर की, ये तो बहुत फेमस हैं राइटर। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत बार पूछी गई है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा स्टैटिक जीके मिल जाएगा। और भी सारे सब्जेक्ट के, जैसे ये क्या है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के भी मैं आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, सारे नोट्स। स्थानीय पवनें हुई, ज्वालामुखी हुए, ठीक है, ये नदियाँ हुई, बाकायदा ग्राफ से बनी हुई हैं, समझने में भी आसानी है। सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जैवमंडल रिजर्व हैं, बाकायदा किससे बने हुए हैं, सब मैप से बने हुए हैं। ये सारे मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, और ये आगे की जो वीडियो हैं आपको उनमें सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यही थी आज की ओवरऑल वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, तो ये था आज का स्टैटिक जीके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। GS स्ट्रेटजी में जो है ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, 2023 CPO में इतने इसे जो है चैप्टर से पूछे गए हैं।
मतलब इतने इतने इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक जीके के सारे चैप्टर्स हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई चैप्टर छूटा होगा। अगर छूटा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।